हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिड मिश्रा और करेंट्स विद सिड में आज आप सभी का 4 जुलाई के सेशन में मैं स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। पर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल पे लाइक जरूर, इस वीडियो पे लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके थ्रू जितने भी मेरे वीडियोस वगैरह हैं उन सब के डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंडिया, इंडियन ओशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन। तो बेसिकली इंडिया के संदर्भ में ब्लू रेवोल्यूशन की बात की गई है। ब्लू रेवोल्यूशन क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। स्टिल आपके वाटर बॉडी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो इकोनॉमिकल सोशल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो ब्लू रेवोल्यूशन के अंडर में आती हैं। और सॉरी, वो ब्लू एक्टिविटीज़ के अंडर में आती हैं। और ब्लू रेवोल्यूशन हो जाता है जब इन एक्टिविटीज़ को आप और ज़्यादा बल देते हैं। तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट का फोकस इस समय चल रहा है कि वाटर रिलेटेड, आई मीन ओशन बॉडी से रिलेटेड हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उन सबको बूस्ट मिले, उसके लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स चला जा रहा है, तरह तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनमें से एक दो प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है और ये प्रोजेक्ट्स क्यों चला जा रहे हैं इस पे भी फोकस किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिशन समुद्रयान पे फोकस किया गया सबसे पहले। ये अभी पिछले साल ही स्टार्ट किया गया था, 2015 का सागरमाला प्रोजेक्ट जो था वो, उसके बारे में बात की गई यहाँ पर। इसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में भी बात की गई है। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं एक बार हम लोग देखते चलते हैं। तो मिशन समुद्रयान जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, चेन्नई में हुआ था। पहला मैन्ड ओशन मिशन था ये। ठीक है, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन और माइनिंग फॉर रेयर मिनरल्स, है ना। इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई थी। क्या हुआ था कि समुद्र, डीप सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो है एक सबमरीन उतारी गई थी। सबमरीन कौन सी थी? मत्स्य 6000, है ना। ये 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट था एक, जो डीप ओशन मिशन के अंडर में आता है। तो ये क्या, ये भी अभी हम लोग देखते हैं। अब मत्स्य 6000 जो है ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, सबमरीन है, सबमरीन व्हीकल है। और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में ही किया, बनाया गया था। और इसका एक्सप्लोरेशन का पर्पस जो था वो था ऐसी हाइड्रेट गैसेस या पॉलीमेटेलिक मैग्नीज नोड्यूल्स वगैरह, ये सब को खोजना। तो ये कितने डीप तक गए थे? ये गए थे लगभग 6000 मीटर। 6000 मतलब इसीलिए इसका नाम मत्स्य 6000 बोला गया है ना। डीप ओशन मिशन क्या है ये भी एक बार को हम लोग देख लेते हैं। जून 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था। ब्लू इकोनॉमिक इनिशिएटिव इसको बूस्ट करने के लिए बेसिकली किया गया था। और लगभग 4000 करोड़ का ऑलरेडी 5 साल का एक पीरियड है जिसमें 4000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर मिशन पे। ओके। समुद्रयान के अलावा हम लोगों ने और किस पे फोकस किया था? सागरमाला प्रोजेक्ट पे, है ना। तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो है ऑल्दो 2015 में स्टार्ट किया गया था और इसका मेन पर्पस जो था वो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट को और इंक्रीज करना और इम्प्रूव करना। तो इम्प्रूव करने के लिए लॉजिस्टिक्स जो है उनको इम्प्रूव करने की जरूरत थी। तो जो मेन कंपोनेंट जो सागरमाला के अंडर में कवर किए गए थे इसके तहत, वो थे देखिए पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, फिर पोर्ट से कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, लिंकिंग इंडस्ट्रीज का पोर्ट से लिंकेज होना चाहिए, और कोस्टल जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो जरूरी है इसके लिए, और कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीज़ों को कवर किया जा रहा सागरमाला के तहत, है ना। तो ऑफ कोर्स फिर आपका जो ये है मिशन समुद्रयान, ये कहीं ना कहीं सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत भी आता है। चलिए, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात किया जाए तो ये नवंबर 2014 में अपग्रेड किया गया था लुक ईस्ट पॉलिसी को, है ना। लुक ईस्ट पॉलिसी आपकी 1990 के दौर में बनाई गई थी, जब यूएसएसआर से ट्रेड वगैरह खत्म हो रहे थे, डिस्टर्ब हो गए थे, उस टाइम पर बनाया गया था, है ना। पीवी नरसिम्हा राव ने देखो लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था 1992 में। ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये एक बार को देख लीजिए आप लोग। बहुत कुछ खास नहीं है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। और जिन्होंने नहीं की है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह इनसे देखिए आपको साउथ एशियन, जो साउथ ईस्ट एशिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह अक्सर आपको एग्जाम्स वगैरह में देखने को मिल जाएंगे जब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात आती है ना। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंट्रीज वहाँ पर हो जाती हैं हम लोग के लिए। तो चलिए, ये टॉपिक था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वन लाइनर में मेरे मुझे ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं दिखा, फिर भी आप लोग चाहें तो मैं एक बार को आप लोग को ये स्क्रॉल करते हुए दिखाता चलता हूँ, ताकि आप लोग पॉज करके वीडियो को देख सकें, आई मीन देख सकें क्या न्यूज़ वगैरह आपको अगर लगे कि ऐसा सच कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है तो उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे।
अगला टॉपिक हमारा है बेसिकली जो कौशल विकास योजना है उसको उसको डीबीटी के थ्रू कनेक्ट किया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपका होता है। पहले ये किसके अंडर में हुआ करता था? किसान सम्मान निधि जो थी उसके अंडर में फार्मर्स को दिया जा रहा था 6,000 रुपये सालाना, है ना, 3 किश्तों में। अब वो चीज़ खत्म कर दी गई है, आई मीन खत्म नहीं की गई है, अब उस चीज़ को एक्सटेंड किया गया है स्किल इंडिया डेवलपमेंट के लिए। तो उसके अंडर में क्या है कि जितने भी अप्रेंटिसशिप जो इंसेंटिव प्रोवाइड किए जा रहे हैं एक स्कीम के तहत, नेशनल अप्रेंटिसशिप इंसेंटिव स्कीम के तहत में, जितने भी युवाओं को स्किल्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको डीबीटी योजना के तहत डायरेक्ट आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, अभी इस पे और क्या क्या काम चल रहा है वो प्रोग्रेस में है, लेकिन जो छात्रवृत्ति मिलेगी वो 25% यानी कि प्रतिमाह 1,500 रुपये तक दिया जाएगा। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन के बारे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। करंट्स के रिगार्डिंग कुछ खास नहीं, लेकिन अब जब ये सब चीज़ें न्यूज़ में आ जाती है ना, तो आपके आईएएस पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स में, पीसीएस में स्पेसिफिकली, जैसे प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि कब स्टार्ट हुआ था, क्या है ये योजना। ठीक है, कभी कभार बहुत रेयरली पूछा जाएगा इस तरह क्वेश्चन, लेकिन ये भी पूछा जाता है कि अभी तक में कितने लोगों को इसके थ्रू बेनिफिट हुआ है। आप मेंस में भी इन सब लाइंस को कोट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं हम लोग। लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल जो है आपकी, वो 800 ऐसी व्हीकल्स इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है सर्वेलेंस के लिए। तो बेसिकली रिकॉनेसेंस के लिए और सर्वेलेंस के लिए एक, मतलब 800 ऐसी व्हीकल्स उठाई गई हैं, और उठाई गई मतलब कि परचेज की गई हैं, प्रोक्योर की गई हैं। और क्या है ये LAMVs, इनके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ऑल टेरेन व्हीकल्स होती हैं, किसी भी तरह के प्लेन या डेजर्ट या माउंटेनस रीजन हर जगह पर चलती हैं। साइलेंट सर्वेलेंस के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं व्हीकल्स। ठीक है, इट इंटेंड्स टू कैरी आउट साइलेंट रेकी एंड कंटिन्यूस सर्वेलेंस, मतलब कि साइलेंट और कंटिन्यूस सर्वेलेंस के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती, काफ़ी अच्छी रहती हैं, और बैटलफील्ड मोड पर भी ये अच्छा काम परफॉर्म करती हैं। ठीक है, व्हीकल कैरेज, एम्यूनिशन, सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों के लिए अच्छी रहती हैं व्हीकल्स। आगे चलते हैं। यूपी जो है वो हर्बल रोड्स क्रिएट करना स्टार्ट किया है। हर्बल रोड्स के लिए अब देखिए कौन कौन से प्लांट्स और कौन कौन सी ट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो कहाँ कहाँ उगते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। तो एक बार कोई हम देख जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें अगर आप इम्पोर्टेंट देखेंगे तो किन किन प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इस तरह ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू आप हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों पे फोकस कर पा रहे हो, तो उनमें से एक इस तरह की एक्टिविटी को आप बता सकते हैं। ठीक है, इलेबोरेट करना आंसर इजी हो जाता है इस तरह के टॉपिक से, अगर आप हेल्थ या इन पॉल्यूशन से रिलेटेड बातचीत कर रहे हो तो देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, एक तो आपको सहजन जिसको आप ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट बताया गया है। इसके बताया गया कि हर तरह के जो भी इसके स्टेम्स रहते हैं या लीफ है आपकी, या इसका फ्रूट जो निकल रहा है, ये सब इम्पोर्टेंट रहता है। ये सब किसी भी तरह की जो बीमारियां हैं उनको उनसे जो कहते हैं ना प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है आपकी बॉडी की। और इसके अलावा जिन जिन प्लांट्स और ट्रीज की बात की गई है वो एक बार देख लेते हैं। हम्म, जिन पौधों का चयन किया गया उनमें देखिए मांसपर्णी, सप्तपर्णी, ये सब चीज़ें ना, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूपी गवर्नमेंट की स्कीम के तहत कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कवर किया गया है, तो उनमें 4-5 ऑप्शन दे देंगे और उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए जो पौधारोपण अभियान चल रहा है उसमें कौन कौन से पेड़ों को कवर किया जा रहा है, ये देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अब ये आज 4 जुलाई है, 4 जुलाई को आज ये आने वाली है रैंकिंग, स्टार्टअप रैंकिंग। तो इसको मैं सेपरेटली कल कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा जो स्टैटिक पार्ट है इसका, वो एक बार को देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ये 3rd एडिशन इसका निकालने वाला है, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, इस आर्टिकल में बताया गया है। 7 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें एक्टिव, मतलब इसको जो जितने भी
स्टेट्स और सिटीज़ हैं उन सबको एसेस किया जाता है। वो 7 कौन-कौन से सेक्टर्स हैं ये देख लीजिए। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सेस टू मार्केट, इंक्यूबेशन सपोर्ट। इंक्यूबेशन मतलब हो जाता है जो ऐसी कंपनीज जो स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही हैं, उनको हेल्प कर रही हैं ग्रो करने में, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है वो इंक्यूबेशन कहलाता है। ठीक है, फिर फंडिंग सपोर्ट, मेंटरशिप सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इनेबलर्स। ये 7 ऐसे रिफॉर्म एरियाज हैं जिनके बेसिस पर एसेस किया जाता है इसके अंडर में, है ना। अब बाकी आपको थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। फिर भी अगर मेंस 2022 में कोई अपीयर हो रहा है तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है गवर्नमेंट की तरफ से 2014 में स्टार्ट किया गया था। किसके अंडर में स्टार्ट किया गया था? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, इसके अंडर में स्टार्ट किया गया था। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये एक उस टाइम पे वो भी दिया गया था, स्लोगन इसके अंडर में था, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंडर में। तो इसके अंडर में भी देखना पड़ेगा आपको कि कौन कौन से रेगुलेटर्स ऐसे लगाए गए हैं जिनके बेसिस पे एसेस किया जाता है। तो 15 हैं ऐसे रेगुलेटर्स। और कौन कौन से टॉप परफॉर्मर्स हैं, देखिए इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज रखी जाती हैं, है ना। तो अचीवर्स की कैटेगरी होती है, एस्पायरर्स की कैटेगरी हो गई आपकी, और फिर उसके बिलो जो आते हैं, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो अचीवर्स की है 4 कैटेगरीज बेसिकली यहाँ पर रहती हैं, अचीवर्स की, एस्पायरर्स की, और 2 और इस तरह कैटेगरीज रहती हैं। तो देख लीजिए एक बार को कि कौन कौन से स्टेट इसमें बिलोंग करते हैं। ये लिस्ट भी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। अभी इस साल की लिस्ट आने वाली है, तो उसको भी देखते हैं, उसको भी देखा जाएगा, कवर किया जाएगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है, और मैं पीआईबी और द हिंदू के जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं अभी नेक्स्ट सेशन में अभी कवर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग को इमीडिएटली मिल जाए। इसी के साथ आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। बाय बाय।